की बारी है, ये खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने और वीडियो जारी करके ये बताया है कि मोदी 3.0 में तैयारी पूरी कर ली गई है। वक्फ कानून लागू करने के बाद अब तैयारी है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाए। लगातार आपको बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना और उसके बाद से ये उम्मीद थी कि राज्यों पर यह छोड़ा जाएगा कि राज्य उसे किस तरीके से लागू करते हैं। लेकिन बीजेपी ने वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर यह बता दिया है कि सरकार ने यह तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में यूसीसी लाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी है और इस वीडियो के जरिए यूसीसी को सरकार का अगला कदम बताया गया है। वीडियो के जरिए मोदी 3.0 की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और वीडियो के साथ बीजेपी की तरफ से लिखा गया था, ये तो बस शुरुआत है। वक्फ कानून के बाद अब यूसीसी की बारी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर भी इस बात का जिक्र किया था और साथ ही उत्तराखंड को बधाई दी थी। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। काजल जुड़ी हुई है दिल्ली से और इसी के साथ सत्यविजय भोपाल से हैं, सागर हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। काजल, सबसे पहले आप बताइएगा, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं यूसीसी को लेकर के? उनका यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहना है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जामा मस्जिद पर। क्या नाम है आपका? बताओ नाम। हैदरुद्दीन। अब बीजेपी ये कह रही है कि यूसीसी लोडिंग यानी वक्फ बोर्ड के बाद अब यूसीसी भी लागू हो सकता है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बोर्ड से तो ये यूसीसी कानून आना चाहिए या नहीं? पता नहीं, इसके ज्यादा नॉलेज। क्या नाम है अंकल आपका? बीजेपी ये कह रही है कि यूसीसी अब लोडिंग हो रहा है यानी यूसीसी भी लगाने की पूरी तैयारी में है बीजेपी, आप क्या कहेंगे? यूसीसी क्या है? यूनिफाइड सिविल कोड। जी नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये हमारा अपना मजहब है, हमें अपना कोड है, वो है मामलन कोड। तो व्हाई आर वी एक्सेप्टिंग दिस यूसीसी? पर सरकार ये कह रही है जो है एक ही कानून हर किसी के लिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं। हमारा मजहब अलग है, कानून कैसे एक होगा? आप अपने मजहब को भारत में रह के भी अलग मानते हैं कि मजहब अलग है तो कानून भी अलग होना चाहिए? हाँ, हमारे लिए पर्सनल कानून अलग होना चाहिए। पर्सनल कानून होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। पर्सनल कानून। जी, क्या नाम है? मजहब मोहम्मद आरिफ। मजहब किसको कहते हैं ये लोग? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। आपके हिसाब से यूसीसी कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन मजहब किस चीज को कहते हैं ये लोग? पहले हमें इस चीज का सिखा दो कि मजहब किस चीज को कहते हैं। अगर ये बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ठीक, लेकिन इन सब सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड कानून पास करवाया है और अब यूसीसी की बारी। यहाँ पे क्या है, जामा मस्जिद इतनी बड़ी है, यहाँ पे जब जमात नमाज होती है, यहाँ पे जगह नहीं होता है, हमें रोड पे नमाज पढ़ना पड़ता है। कल इनका दिन चल रहा था, पूरा रोड बंद था। तो जब हमें बुरा नहीं लगता, इनको क्यों मुसलमानों का बुरा लगता है? हमें 10 मिनट के लिए रोड बंद करना पड़ता है, हमें नमाज पढ़ना चाहिए। क्योंकि इनको क्यों बुरा लगता है जब इनका दिन पूरा रोड बंद रहता है? तब ये क्यों नहीं कहते हमें बुरा? हमें जब बुरा नहीं लगता, इनको क्यों बुरा लगता है? क्या नाम है आपका? यूसीसी कानून बीजेपी ये कह रही है कि लोडिंग हो रहा है, अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी भी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, बात करने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश। ठीक है काजल, वापस लौटेंगे आपके पास। सत्यविजय भोपाल से भी हमारे साथ और लखनऊ से आजाद भी जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, हमने वक्फ कानून को लेकर देखा था कि काली पट्टी बांधकर सड़कों पे लोग उतरे थे। अब तो यूसीसी की तैयारी सरकार कर रही है, क्या कहना है लोगों का? अगर कोई हो आसपास, बातचीत करिए एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूसीसी को लेकर लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, मैं मोती मस्जिद इलाका जो है पुराने भोपाल का, यहाँ पर हूँ और चूंकि अभी नमाज का समय, इसलिए यहाँ पर मेरे साथ लोग तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से वक्फ का अगर विरोध करने की बात करें तो भोपाल में मुखर होकर वक्फ बिल का विरोध किया था और उसी तरह जो हमने कई लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि वो यूसीसी के लिए भी विरोध में उतरेंगे। फिलहाल चूंकि नमाज का समय है, जैसा कि मैंने कहा, और ये मोती मस्जिद के पास हम इसीलिए आए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से यहाँ पर उनसे बातचीत करके जान सके कि यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी क्या राय है। क्योंकि फिलहाल चूंकि नमाज चल रही है इसलिए यहाँ पर लोग नहीं है। लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि अगर वक्फ बिल की बात करें तो उसके समर्थन में भी हजारों लोग उतरे थे, विरोध में भी लोगों ने नमाज पढ़ी थी, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी, चाहे वो ईद की नमाज हो चाहे बाकी नमाज हो। तो ऐसे में यहाँ के लोग खुलकर विरोध में बोलते नजर आते हैं। की बारी है, ये खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने और वीडियो जारी करके ये बताया है कि मोदी 3.0 में तैयारी पूरी कर ली गई है।
वक्फ कानून लागू करने के बाद अब तैयारी है कि जल्द से जल्द यूसीसी लागू किया जाए। लगातार आपको बता रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना और उसके बाद से ये उम्मीद थी कि राज्यों पर यह छोड़ा जाएगा कि राज्य उसे किस तरीके से लागू करते हैं, लेकिन बीजेपी ने वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर यह बता दिया है कि सरकार ने यह तैयारी कर ली है कि आने वाले समय में यूसीसी लाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी है और इसी वीडियो के जरिए यूसीसी को सरकार का अगला कदम बताया गया है। वीडियो के जरिए मोदी 3.0 की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और वीडियो के साथ बीजेपी की तरफ से लिखा गया था ये तो बस शुरुआत है। वक्फ कानून के बाद अब यूसीसी की बारी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर भी इस बात का जिक्र किया था और साथ ही उत्तराखंड को बधाई दी थी। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। काजल जुड़ी हुई है दिल्ली से और इसी के साथ सत्यविजय भोपाल से हैं, सागर हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। काजल, सबसे पहले आप बताइएगा लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं यूसीसी को लेकर के? उनका यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहना है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जामा मस्जिद पर। क्या नाम है आपका? बताओ नाम। हैदरुद्दीन। अब बीजेपी ये कह रही है कि यूसीसी लोडिंग यानी वक्फ बोर्ड के बाद अब यूसीसी भी लागू हो सकता है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये यूसीसी कानून आना चाहिए या नहीं? पता नहीं, इसके ज्यादा नॉलेज। क्या नाम है अंकल आपका? गुलाम नबी। बीजेपी ये कह रही है कि यूसीसी अब लोडिंग हो रहा है यानी यूसीसी भी लगाने की पूरी तैयारी में है बीजेपी, आप क्या कहेंगे? यूसीसी क्या है? यूनिफाइड सिविल कोड। जी नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये हमारा अपना मजहब है, हमें अपना कोड है, वो मामलन कोड। तो वाई आर वी एक्सेप्टिंग दिस यूसीसी? पर सरकार ये कह रही है जो है एक ही कानून हर किसी के लिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं। हमारा मजहब अलग है, कानून कैसे एक होगा? आप अपने मजहब को भारत में रह के भी अलग मानते हैं कि मजहब अलग है तो कानून भी अलग होना चाहिए? हाँ, हमारे लिए पर्सनल कानून अलग होना चाहिए। पर्सनल कानून होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। पर्सनल कानून। जी, क्या नाम है? मजहब मोहम्मद आरिफ। मजहब किसको कहते हैं ये लोग? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। आपके हिसाब से यूसीसी कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, लेकिन मजहब किस चीज को कहते हैं ये लोग? पहले हमें इस चीज का सिखा दो कि मजहब किस चीज को कहते हैं। अगर ये बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ठीक, लेकिन इन सब सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड कानून पास करवाया है और अब यूसीसी की बारी। यहाँ पे क्या है, जामा मस्जिद इतनी बड़ी है, यहाँ पे जब जमात नमाज होती है, यहाँ पे जगह नहीं होता है, हमें रोड पे नमाज पढ़ना पड़ता है। कल इनका दिन चल रहा था, पूरा रोड बंद था। तो जब हमें बुरा नहीं लगता, इनको क्यों मुसलमानों का बुरा लगता है? हमें 10 मिनट के लिए रोड बंद करना पड़ता है, हमें नमाज पढ़ना चाहिए। क्योंकि इनको क्यों बुरा लगता है जब इनका दिन पूरा रोड बंद रहता है? तब ये क्यों नहीं कहते हमें जब बुरा नहीं लगता, इनको क्यों बुरा लगता है? क्या नाम है आपका? यूसीसी कानून बीजेपी ये कह रही है कि लोडिंग हो रहा है, अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी भी है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं, बात करने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश। ठीक है काजल, वापस लौटेंगे आपके पास। सत्यविजय भोपाल से भी हमारे साथ और लखनऊ से अजय भी जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, हमने वक्फ कानून को लेकर देखा था कि काली पट्टी बांधकर सड़कों पे लोग उतरे थे, अब तो यूसीसी की तैयारी सरकार कर रही है, क्या कहना है लोगों का? अगर कोई हो आसपास, बातचीत करिए एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूसीसी को लेकर लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए, मैं मोती मस्जिद इलाका जो है पुराने भोपाल का, यहाँ पर हूँ और चूंकि अभी नमाज का समय, इसलिए यहाँ पर मेरे साथ लोग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वक्फ का अगर विरोध करने की बात करें तो भोपाल में मुखर होकर वक्फ बिल का विरोध किया था और उसी तरह जो हमने कई लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि वो यूसीसी के लिए भी विरोध में उतरेंगे। फिलहाल चूंकि नमाज का समय है, जैसा कि मैंने कहा, और ये मोती मस्जिद के पास हम इसीलिए आए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से यहाँ पर उनसे बातचीत करके जान सके कि यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी क्या राय है। क्योंकि फिलहाल चूंकि नमाज चल रही है इसलिए यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि अगर वक्फ बिल की बात करें तो उसके समर्थन में भी हजारों लोग उतरे थे, विरोध में भी लोगों ने नमाज पढ़ी थी, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी, चाहे वो ईद की नमाज हो चाहे बाकी नमाज हो। तो ऐसे में यहाँ के लोग खुलकर विरोध में बोलते नजर आते हैं।